आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मुदस्सर बिराजदार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम आए शोलापुर में आवाज़ स्टूडियो, जो है शोलापुर के बहुत ही मशहूर फनकार, पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा वो इस फील्ड में जो है जमे हैं और इसमें जो है अपना नाम कमाया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। मोहम्मद सर, उन्होंने जो यहाँ पर जो है साकतपेट एरिया जो शोलापुर में है, आवाज़ स्टूडियो यहाँ पर जो उन्होंने बनाया है, शोलापुर का मशहूर मारूफ स्टूडियो यहाँ पर कहलाया जाता है। तो रफ़ी साहब के बहुत बड़े वो शहदाई और चाहने वाले हैं। तो शोलापुर में हर साल जो है वो रफ़ी साहब के जन्मदिन हो या उनकी बरसी हो, वो उनको याद बिल्कुल करते हैं। एक बड़े शो के तौर पर बड़े स्टेज परफॉर्मेंस वो देते हैं और साथ ही साथ इस साल आवाज़ स्टूडियो प्रेजेंट जो है ऑल इंडिया रिकॉर्ड वो कर रहे हैं। रफ़ी साहब की जो है 43 डेथ एनिवर्सरी जो उनकी बरसी है 43वीं, उस पर जो 43 सॉन्ग वो उनको नजराने के तौर पर जो है खराजे अकीदत तौर पर जो है यहाँ पर जो है उनके शो के जरिए जो है ऑल इंडिया रिकॉर्ड वो बनाने जा रहे हैं। तो उन्हीं के स्टूडियो में आज आया हूँ, उनसे चंद सवालात करेंगे। सबसे पहले सर का जो है मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर हमारे हकीकत न्यूज़ चैनल पर, उन्हीं के स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले जो मैं आपके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कहें सर। आदाब अर्ज़ है, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी को मोहम्मद सर की तरफ से नमस्ते, आदाब। मैं मोहम्मद अली फंडेकरी, आवाज़ स्टूडियो का ऑर्गेनाइज़र और शोलापुर में मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। उन्होंने मेरा इंट्रोड्यूस किया। मैं पहले तो सबसे पहले मेरी तारीफ करने से पहले हकीकत न्यूज़ का मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2-3 बार टाइम लिया था। उनको आज हम टाइम दिए हैं और हकीकत न्यूज़ इंशाल्लाह हकीकत ही रहे। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने आपको हमारे मेरी और मेरे आर्टिस्ट की यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने आए। शुक्रिया करता हूँ मुदस्सर साहब का, जो कि एक हकीकत न्यूज़ के बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं। तो सर, जैसा ने आपने जो बताया है वाकई में जो है तारीफ काबिल है। तो अब आते हैं सीधा जो है आप जो 43 जो है आप सॉन्ग जो है अपने जो है प्रोग्राम के जरिए जो है यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आने वाले जो है 31 जुलाई को जो आएंगे रफ़ी साहब का जो डेथ एनिवर्सरी होता है वहाँ पर जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जो है उसके सामने जो कहेंगे कि उस प्रोग्राम के थोड़ा सा मैं झलकियाँ सामने जो है पेश करना चाहूँगा कि वो मेहमान खुसूसी खास तौर पर उस प्रोग्राम में जो उन्होंने बुलाया है सुपरस्टार जूनियर महमूद इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। वाकई में जो है इस प्रोग्राम की जो है यादगार रहेगी, हिस्ट्री रहेगी। और साथ में जो है इंटरनेशनल एंकर जो हमारे अकबर शोलापुरी, उन्हें कौन नहीं जानता, पूरे जो है इंडिया में वो मशहूर हैं एंकर। और साथ ही साथ उनके जो है लेडीज एक फनकार हैं हमारे शोलापुर के, बहुत ही मशहूर वो भी है सुनीता राठौर मैडम, उनको जो है साथ दे रही हैं इस प्रोग्राम में। उनके साथ रहेंगे कुछ डुएट सॉन्ग के लिए। और इस शो के जो है खास ऑर्गेनाइजर और सिंगर मोहम्मद हुंडेगिरी सर जो है इस प्रोग्राम में खास जो है अपने जो है ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं रफ़ी साहब की 43 डेथ एनिवर्सरी में। तो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, रफ़ी साहब की 43वीं बरसी है, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है डेथ एनिवर्सरी, मराठी में भावपूर्ण श्रद्धांजलि पुण्यतिथि में। रफ़ी साहब की 43वीं बरसी के मौके पर मैंने 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मुझे मौका आया कि 43वीं पुण्यतिथि पर मैं कुछ नया कर पाऊँ। मैंने ऑल इंडिया रिकॉर्ड इसलिए दिया है कि मैंने यूट्यूब और फेसबुक में देखा है कि रफ़ी साहब की बरसी सब जने मनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अलावा इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी में भी मनाते हैं। लेकिन आज तक कोई ज़रूरत नहीं किया कि रफ़ी साहब के बरसी के मौके पर अपने गाने गाए। जैसे कि 43वीं बरसी है, मैं 43 गाने का एक ध्यास रखा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको ऑल इंडिया रिकॉर्ड नाम दिया है। क्योंकि आज तक अभी भी मैंने वो डिक्लेरेशन जब किया था तो मैंने
इतनी जल्दी में डिक्लेरेशन किया कि कोई और एक बंदा ना तैयार हो जाए। मैंने डिक्लेरेशन किया, सबको प्रिंट आउट किया, सब ये करके दूसरा मेरे जगह कोई ना आए। हाँ, शोलापुर में, हिंदुस्तान में कहीं भी वो दूसरा आए तो मेरा नाम चले जाएगा। तो मैंने 43वीं बरसी के मौके पर उनको 43 गाने देने के लिए, उनका खिलाड़ी तकरीर के लिए मैं गाने गा रहा हूँ। और मेरे साथ दे रही है मेरी सुपर सिंगर सुनीता राठौर जी। वो मेरे साथ रफ़ी साहब के गाने जो है आशा भोसले के साथ है, लता जी के साथ है, तो वो मेरा साथ देगी। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया रिकॉर्ड दिया है। तो बहुत ही खूब, वाकई जो तारीफ काबिल, सर की जितनी भी तारीफ करे कम है। रफ़ी साहब के इतने बड़े जो चाहते हैं, जिसको कहें शहदा ही है, देखेंगे अगर स्टूडियो में अगर उनके देखेंगे तो बस रफ़ी साहब यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ आप जो देख रहे हैं पीछे जो बोर्ड जो है रफ़ी साहब का जो है, यहाँ पर जो है 43 जो डेथ एनिवर्सरी जो है उनके मौके पर इतना बड़ा उन्होंने जो इस स्टूडियो में जो है उनका जो याद में जो है इतना बड़ा जो यहाँ बैनर लगाया है। और जहाँ भी आप नजरें दौड़ाएंगे वहां पर जो रफ़ी साहब यहाँ पर दिखेंगे, उनके इतने बड़े चाहते हैं। तो साथ में जो है शो में उनके साथ जो है हमारे लेडीज फनकार जो है सुनीता राठौर मैडम साथ दे रहे हैं। उनसे भी हम चंद सवाल उनसे पूछेंगे। मैडम, जरा इस शो जो शो रखा गया है उसके बारे में चंद बातें और आपके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्ते। मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मोहम्मद सर ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अभी 31 जुलाई 2023 को जो मोहम्मद रफ़ी सर उनकी पुण्यतिथि पर हमने जो ये कार्यक्रम रखा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अभी यहाँ सिर्फ 1 साल ही हुआ कि मैंने सिंगिंग शुरू की है, और इतनी कम समय में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और मेरे सर ने मुझे 25 ड्यूएट गाने दिए हैं, तो एक नई सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं मोहम्मद सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उस कार्यक्रम में बेहतर से बेहतर गाने की कोशिश करूंगी। तो बहुत खूब मैडम, जो आपने कहा है वाकई तारीफ काबिल है कि आपने जो है बताया कि 1 साल हुआ है इस फील्ड में आकर, लेकिन आपने जो है शोलापुर में जो नाम कमाया है इस गायकी के जरिए, वाकई तारीफ काबिल है। और अगर साथ हो एक फनकार का जो कि 2 दशकों से ज्यादा उन्होंने तजुर्बा है, उनका साथ है, तो वाकई में जो आपको जो है तजुर्बा आना ही आना है। तो सर के पास मैं आ रहा हूँ वापिस। तो सर आपसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा ये जो शौक जो है गायकी का आपको बचपन से है या जवानी की दहलीज पर आकर जो है ये शौक है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गाना हम गाते थे या तो हमने न क्लासिकल सीखा है न क्या है। रफ़ी साहब के गाने जब बचपन में सुनते थे स्कूल लाइफ में इतने अच्छे लगते थे, जबकि कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन रफ़ी साहब के गाने जैसे कि ये दुनिया ये महफिल, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता था। हमारा खेल का पीरियड रहता था स्कूल में, जब मैं 7वीं जमात में था, 7वीं कक्षा में था, तो उस वक्त तो वो गाना मुझे हमारे मैडम लोग वगैरह गाँव बोलते थे, ये दुनिया ये महफिल। वो गाना मुझे उस वक्त, बोले तो उम्र के मेरे 40 साल पहले, मुझे वो गाना बाय हार्ट था, चारों अंतरे गाता था मैं से। तो रफ़ी साहब के गानों में जो खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है, शायद ही किसी सिंगर में है। क्योंकि रफ़ी साहब ने हर जुबान में गाने गाए हैं, और उनके गाने की देखिए कोई भी ऐसा दिल छू ले जैसा लगता है, कोई काश दिखता नहीं क्या नहीं। रफ़ी साहब के गानों में वो जान है, वो खिंचाव है। तो वो शौक मुझे बचपन से ही रफ़ी साहब के सुनकर हुआ है। तो रफ़ी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जिस एक्टर पर वो गीत गाया करते थे, बस ऐसा लगता था कि वो जो एक्टर जो है खुद गीत गा रहा है। एक उनमें ऐसी कला थी, किशोर जी का थोड़ा कहना है कि उन्होंने कहा था कि रफ़ी साहब जो है सैकड़ों अंदाज में जो है गीत गा सकते हैं, मैं चंद अंदाज में गीत गा सकता हूँ। ये किशोर कुमार जी ने कहा था। वाकई में जो है रफ़ी साहब के बारे में जितना भी कहे कम है। तभी तो जो है हमारे जो है मोहम्मद सर जिन्होंने जो है रफ़ी साहब के गीत जो कि 2 दशकों से ज्यादा वो गा रहे हैं, और हर साल न भूलते हुए जो है उनके जो है जन्मदिन हो या अपना जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी हो, बरसी हो, उसके मौके पर जो शो करते हैं,
खुद के बल बूते पर किसी की मदद न लेते हुए, ये असली पहचान होती है कि एक जो है चाहने वाले किसी फनकार को चाहते हुए जो है वो किसी की मदद न करते हुए खुद के जेब से खर्चा कर कर शो करना उतना आसान नहीं है, लेकिन खुद के पैसों से करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो सर मैं आपके पास और एक बार आ रहा हूँ। तो सर जो है रफी साहब के बारे में जो है आप हर साल जो है शो करते हैं, इस साल आपके ऐसा क्यों लगा कि आप जो 43 जो डेथ नोट से है साहब की जो एक रिकॉर्ड बनाए उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, रफी साहब के गाने प्रोग्राम करते हैं लोग 5-10 सिंगर लेके करते हैं। हमने इस बार अकेले और मैडम को लेके मैं गीत गा रहा हूँ 43 गाने। 43 गाने गाना मजा भी नहीं है, मेरे लिए भी एक हार्ड काम है, मैडम के लिए भी हार्ड काम है, लेकिन हमने एक बेड़ा उठा है। मैं तो कभी कभी आम जुबान में कहता हूँ कि मैंने जुआ खेला है कि ये जुए में मैं जीत जाऊँ या हार जाऊँ पता नहीं, लेकिन रफी साहब की चाहत ने मेरे को इतना करीब कर दिया कि मैंने ऐसा इमीडिएटली डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर मैंने प्रिंट आउट किया। तो ये रफी साहब का एक क्या कहेंगे खिंचाव है, और रफी साहब की जितनी भी तारीफ करो, एक शायर कहता है रफी साहब की तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। रफी साहब ऐसे शख्स थे, लेकिन क्या है कि एक खिंचाव है देखिए रफी साहब के ताल्लुक से। जब भी रफी साहब के नाम निकलता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उनके गानों में एक खिंचाव है। तो इस वजह से मैंने 43 गाने गाकर ऑल इंडिया रिकॉर्ड देने की कोशिश की, और इससे हमारे शोलापुर शहर का नाम भी होगा। मैं शोलापुर के दर्शकों से कहता हूँ कि 43 गाने तो मैं गा रहा हूँ, लेकिन आप जब आएंगे मेरे प्रोग्राम में 31 जुलाई को हुतात्मा स्मृति में, आपकी मोहब्बत हमारे दोनों को ताकत देगी। आपका आना हमारे लिए 31 जुलाई के लिए 4-5 घंटे निकालिए, तो आपकी आने से हमारे में ताकत आएगी। मैं ऑडियंस से फिर एक बार मैं यहाँ के शोलापुर के, जब आप बाहर से भी आए, अब कुछ चाहने वाले मेरे बॉम्बे से भी आए, भिवंडी से भी आए, कुछ लोग पूना से भी आ रहे हैं मेरे ये प्रोग्राम देखने के लिए। शोलापुर के 11 तालुके से तो लोग आ रहे हैं, उसके अलावा बाहर से भी कुछ लोग मोहब्बत रखते हुए आ रहे हैं। ये रफी साहब का खींचा हुआ ऐसे लगता है मुझे। तो जैसा कि सर ने कहा इस प्रोग्राम के बारे में वाकई ये तारीफ काबिल है, तो मैं सभी दर्शकों से जो है विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है न भूले आए, और जो है खास जो है रफी साहब की जो याद जो उन्होंने 43 सॉन्ग का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके बारे में जरूर देखने के लिए आए सभी में जो है यहाँ। और शोलापुर जिले से ही नहीं, शोलापुर जिले के बाहर से भी जो है लोग आ रहे हैं, जैसा कि सर ने अभी कहा पूना से, और बाहर से जो है कर्नाटक से भी लोग जो यहाँ पर शो भिवंडी से वहां से वगैरह लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो बहुत बड़ा शो होने जा रहा है, और न भूलते हुए 31 जुलाई जो आने वाला 31 जुलाई के रोज जो है आप ठीक जो है 5 बजे से ये हुतात्मा स्मृति मंदिर शोलापुर में शो शुरू होने जा रहा है। तो सभी जो है न भूलते हुए वहां पर हाजिरी लगाएं, और मैं चलते चलते सभी दर्शकों से जो है सर से जो है दर्शक की ओर से सर से और मैडम से मैं एक गीत गाने के लिए जो है इल्तिजा करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज। मैं पहले हमारे मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो गीत गाए शो। आप एक गाइए, मैं शो का टाइटल सॉन्ग गा के दिखाती हूँ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। शुक्रिया। बहुत
बहुत खूब वाकई में तारीफ काबिल है। वाकई में जो आपको जो हुनर दिखता है कि ये ऐसा नहीं लगता है कि आप एक साल से इस फील्ड में जुड़े हैं, बरसों से जुड़े हैं, ऐसा लगता है। यही जो है पहचान है, एक सीनियर सिंगर से जुड़ने के जो है यही फायदा होता है मैडम। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, खास जो है हमारे दर्शकों के लिए जो है रफी साहब का उनका एकदम फेवरेट, ऐसा कहे तो सभी उनके गीत एक से एक हैं। ऐसा आदमी जो है पर कौन सा गाए ये परेशान हो जाता है आदमी, ऐसे गीत है रफी साहब के। तो एक ऐसा गीत गाइए हमारे दर्शक के लिए सर प्लीज। देखिए रफी साहब के 26,000 गाने, उसमें सुनने के लिए 40 गाने को चॉइस किया है। हम जो शो में गाना लिया है, एक भजन है रफी साहब का, बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हिंदू भाई भी हमेशा रफी साहब को हमेशा बहुत चाहा है। उसमें शोलापुर में कई ऑर्गेनाइजर है, हिंदू भाई हैं हमारे, लेकिन वो रफी साहब का प्रोग्राम ऐसा करते हैं कभी कभी हम पीके पड़ जाते हैं। तो रफी साहब की एक खिंचाव है, एक चाहत है। तो मैं उसी सिलसिले में मैं एक भजन रफी साहब के चरणों में बोलो या उनके खराज अकीदत तौर पर एक गाना उनको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है हमारे हकीकत न्यूज चैनल के लिए आपने जो है वक्त निकाला और हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक बार सभी दर्शकों से जो मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली 31 जुलाई यहाँ पर जो है शो होने जा रहा है तत्व समूर्ति मंदिर में, वहां पर जो है ठीक 5 बजे से शो शुरुआत होने जा रही है और फ्री शो रखा गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो कहेंगे 43 डेथ एनिवर्सरी जो रफी साहब की है, उनको जो है रिकॉर्ड, जो ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो सभी दर्शकों से फिर बार विनती करते हुए जो है कि वहां पर शो पर हाजिरी लगाएं, आए। और इतना कहते हुए यहाँ पर जो है सर यहाँ पर जो है कुछ यह अपने बैनर जो शो का दिखा रहे हैं और एक टिकट जो है यहाँ पर टिकट, ये जो है सर का जो शो का टिकट है। और यहाँ पर जो है आवाज स्टूडियो प्रेजेंट जो ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में जो यहाँ पर जो उन्होंने बैनर जो बनाया है छोटा सा, वो आपके सामने यहाँ पर जो है स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिर एक बार जो है सभी दर्शकों से विनती करते हुए मैं यहाँ पर मुदस्सिर बिरादर आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।